यह श्री मोक्षदा मंदिर गुड़गांव वाली शीतला माता का एक भव्य, विशाल एवं मनोहारी मंदिर है। गुड़गांव वाली माँ शीतला की शक्ति को विद्वान आचार्यों द्वारा आवाहन करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। दीन दुखी, निर्धन, बेसहारा विधवा बहन बेटियों को खाद्य सामग्री और पेंशन, विकलांगों को सहायता, गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी करने में परम श्रद्धेय दानदाता खुलकर दान का सहयोग दे रहे हैं। अपने दुख संकट दूर करने तथा पुण्य लाभ कमाने हेतु और भी दानशील पूज्य दानदाताओं से यहाँ जुड़ने के लिए विनम्र अनुरोध किया जाता है। परम धाम श्री मोक्षदा मंदिर में बहुत से मानव सेवा कार्य सदा से ही होते आ रहे हैं। दीन दुखी, गरीब, निर्धन, विधवा अथवा असमर्थ, असहाय माता बहनों को राशन सामग्री और उन्हें पेंशन प्रति माह दी जाती है। वृद्ध और असमर्थ पुरुषों को भी तथा विकलांगों को भी राशन सामग्री और पेंशन दी जाती है। निर्धन और असमर्थ परिवार की और विकलांग बहन बेटियों की निःशुल्क शादी की जाती है और उचित कन्यादान कन्या को दिया जाता है। यहाँ श्री मोक्षदा मंदिर में माँ शीतला का भव्य और विशाल मंदिर है। यहीं पर सातों पथवारी माताएं भी प्राण प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की अधिष्ठात्री गुड़गांव वाली शीतला माता के दर्शन के बाद भक्त पथवारी माताओं के दर्शन भी करते हैं। भक्तजन मंदिर में देववृक्ष पीपल पर अपनी किसी मनोकामना के लिए चुन्नी बांधते हैं। तत्पश्चात सातों माताओं के नाम से शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालते हैं। इसके बाद सातों माताओं के दर्शन एवं पूजा करते हैं। अनेक शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के भयंकर प्रकोप से मुक्त करने के कारण माँ को शीतला माँ कहा जाता है। कहा जाता है कि शीतला माँ चेचक, हैजा, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा आदि बीमारियों को शीतल करती हैं, शांत करती हैं अथवा यूँ कहिए कि समाप्त करके स्वस्थ निरोग करके भयंकर प्रकोप से मुक्त करती हैं। ये सातों माताएं छोटी माता, बड़ी माता, शीतला माता, चामुंडा माँ, कुलदेवी माँ, पथवारी माँ और शाकुंभरी माँ के भक्तजन दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भंडारा कराते हैं अथवा निर्धन कन्याओं की शादी या विकलांगों की सहायता हेतु या बेसहारा विधवा माता बहनों की सेवा के लिए और उनकी पेंशन और राशन सामग्री हेतु अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं। होली त्योहार के बाद बासोड़ा पूजने हेतु यहाँ अपार भीड़ लगती है। अनेक बीमारियों से मुक्ति पाने हेतु होली के तुरंत बाद जो पूजावासी पूड़ी, पुआ, चावल, खीर, हलवा आदि से की जाती है उसे बासोड़ा पूजा कहते हैं। मान्यता यह भी है कि शीतला माता या पथवारी माताएं बच्चों की माताएं कहलाती हैं, परंतु माँ के लिए तो छोटे बड़े सभी बच्चे ही होते हैं। शीतला माँ की 7 पिंडियों की भी भक्तजन विशेष रूप से और माता बहनें भी विशेष पूजन करती हैं। वैसे तो सामान्य रूप से माँ शीतला या पथवारी माताओं की पूजा प्रतिदिन ही होती है, परंतु हो सकता है कि भारतवर्ष के प्रांतों में पूजा का कोई दिन अथवा तिथि भी अलग से निश्चित हो सकती है। आप सभी परम श्रद्धेय दानशील भाई बहनों से निवेदन है कि मंदिर दर्शन हेतु अवश्य पधारें और संपर्क भी करें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। अपने भक्तों के दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षदा मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांव वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार
चमत्कारपूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पटवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में 7 माताओं चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पटवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है तो आपको क्यों दी गई? हाँ भैया, हम परेशान है। हम जहाँ हर मंदिर मिलते हमें पैसा मिलता है, राशन, चीनी, तेल, आटा, पानी सब मिलते है। गरीब आदमी में हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तो गुजारा चलते है। जी, मेरे को करने वाला नहीं आदमी मेरा पाज है, तो उनकी वजह से ले जा रही हूँ मैं राशन। मेरे में से राशन हाँ, हर महीने मिलता है मेरे राशन। हाँ जी, क्या मिलता है आपको राशन? जैसे आटा भी मिलता है, दाल भी मिलती है और के नाम चीनी भी मिलती है, चाय की पत्ती भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं और के नाम तेल भी मिल जाए, जब तेल की हाजिरी आवे जब तेल भी मिल जाता है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताजा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है। जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा
गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।